सर कंप्लायंस की वजह से आप हमको सीधा-सीधा शेयर्स तो बताएँगे नहीं, लेकिन आप हमको ये थीम ज़रूर बता सकते हैं, कंप्लायंस आपको अलाउ कर देंगी कि आप किस जगह पर ज़्यादा बुलिश हैं और किस जगह पे बेयरिश हैं। ये आप मेरे को अगर थोड़ा इशारे से भी बता पाएँगे ना, तो हमारे को समझना आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आप ऑटो बता रहे हैं, तो ऑटो में मेरे को साफ-साफ थोड़ा क्लियर हिंट दीजिएगा कि कमर्शियल व्हीकल में जाना है, ई व्हीकल वाले सेगमेंट में जाना है, कैसे में? क्योंकि ऑटो अपने आप में बहुत बड़ा है फिर। हाँ, समझता हूँ। तो ऑटो के अंदर देखें तो मैं एक्चुअली 4 सेक्टर सब सेक्टर्स देख रहा हूँ ऑटो में। एक आपने कहा कमर्शियल, दूसरा जो ईवी की बात की, बट उसके अलावा आप देखें तो जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है और प्रीमियम व्हीकल्स है, फिर ट्रैक्टर्स है जो एग्री इकोनॉमी के साथ जुड़ी होती है। तो मैं कमर्शियल व्हीकल्स पे सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। कारण ये है कि हमारी जो कैपेक्स साइकिल जहाँ पे आज गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ है, मगर अभी भी प्राइवेट कैपेक्स डिले हो रहा है, मगर इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। तो अगले 12-18 महीने में जैसे ही डोमेस्टिक कैपेक्स तो लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है और इसलिए वो एक अपवर्ड बिजनेस साइकिल में है। तो मैं कमर्शियल व्हीकल को डेफिनेटली एक साइक्लिकल तौर पर पॉजिटिवली मानूंगा। ईवी की आपने बात की, ईवी एक लॉन्गर टर्म स्टोरी है, मगर ईवी के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्ले है ना, वो है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देके ईवी को प्रमोट कर रही है, मगर ज्यादातर रिक्वायरमेंट है ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर रखना। तो वहां पे मैं कहूंगा कि ऑटो के अंदर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं ज्यादा एक पॉजिटिविटी देख रहा हूं कि वो पहले खर्चा उधर होगी, उधर आपको बिजनेस बढ़ेगी, उसके बाद आपको एक्चुअल ईवी सेल्स में उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म स्टोरी है, बट इमीडिएटली मैं ईवी इंफ्रा प्ले को ज्यादा मायने दूंगा। थर्ड एस्पेक्ट मैं कहूंगा कि अब तक आपने देखा कि ऑटो के अंदर, पैसेंजर व्हीकल के अंदर एक प्रीमियमाइजेशन की बात चली है, यानी एसयूवी 7 लाख के ऊपर वाली गाड़ी, वहीं पे ज्यादा डिमांड दिखा है। एंट्री लेवल टू व्हीलर्स और एंट्री लेवल कार्स में उतना नहीं है, मगर वो मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में बदलेगा। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ना, रूरल की दाम, टमाटो ऑनियंस की दाम पिछले 3-4 महीने बढ़ गई थी, तो रूरल में भी इनकम्स बढ़ गया था, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट धीरे धीरे मैं डाउन द ट्रेंड रूरल में देख रहा हूं। और इलेक्शन का माहौल है, तो एक लिक्विडिटी जो बांटे गई इकोनॉमी में, उसके कारण अब मैं देख रहा हूं कि शायद एट एंट्री लेवल कार्स और स्कूटर्स उसमें भी थोड़ा डिमांड बढ़ सकता है। तो एक टैक्टिकल मैं कॉल लूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी फ्रॉम अ मार्केट शेयर प्राइस के इंफ्रा के ऊपर ज्यादा चली गई है और कंजम्पशन को ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है। तो मैं एक्चुअली ओवरऑल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे एक बाउंस बैक अच्छी देख रहा हूं, तो वो एक कॉल है। उसके अंदर ऑटो ऑटो के अंदर मैं, जैसे मैं कह रहा था, मेरे को एंट्री लेवल मास ऑटो में अभी एक जो नंबर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मगर आने वाले दिन में इस फेस्टिवल सीजन से शुरू होकर मैं देख रहा हूं कि एक अपटिक उसमें आएगी। तो ऑटो के अंदर आपने पूछा तो ये मेरी क्लियर कॉल होगी, एक कमर्शियल व्हीकल और एक मास एंट्री लेवल टू व्हीलर्स एंड कार्स। I was about to put up that